नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एनटीएससी का 2020-21 का जो स्टेज 1 का पेपर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये हरियाणा का पेपर है, तो चलो करते हैं इसको। सिर्फ आंसर ही हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा है उसको भी थोड़ा सा वर्बली मैं आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है आपको? इफ़ 283 इज रिटर्न एज 328, 347 एज 734, मतलब 283 को उल्टा लिख दिया 328 के अंदर, 347 को लिख दिया 734 लिख दिया। तो ऐसे ही उल्टा लिखने के बाद में इसका जो डिफरेंस है वो सबसे कम किसका आएगा? तो वैसे तो आंसर इसके अंदर माइनस में ही आ रहे हैं, लेकिन प्लस के अंदर जो सबसे कम डिफरेंस थर्ड में ही आ रहा है, तो इसका आंसर 23 आएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, यानी 847 और 815, इसको माइनस किया तो आंसर 23। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के अंदर आपको दे रखा है ऑड वन आउट। इसके अंदर आंसर फास्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको क्या कि चूज मोस्ट सिमिलर वर्ड मीनिंग इन द वर्ड फॉलोइंग रोज। रोज का जो मोस्ट सिमिलर है उसके बारे में बता रखा है कि कौन सा होना चाहिए। वैसे तो आंसर अवेक और स्टूड, काफ़ी बच्चे इसके अंदर थे कि अवेक भी हो सकता है सर, स्टूड भी हो सकता है, लेकिन मैं स्टूड के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो आंसर इसका स्टूड। नेक्स्ट क्या है? राम वेंट 15 किलोमीटर। ये सिंपल आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है नॉर्थ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है राम अपने घर से 15 किलोमीटर की ओर जाता है, ये ऐसे जाता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर इसका नॉर्थ। उसके बाद आप क्वेश्चन आपके सामने ही है। नेक्स्ट, लुकिंग एट ए पिक्चर रादर रिवील्स दैट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका है नीस। ठीक है, ये कोड बी है, कोड है ये बी। नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका 4। यहाँ पे माइनस मीन्स इंटू मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड मीन्स माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा था कि 3 आपके वर्ड बना रहे हैं बिना अल्फ़ाबेट को चेंज करें, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो कितने वर्ड बन सकते हैं? तो ये इसमें कौन सा बनेगा? एज, एज, टू और अंडर, यानी 3। इसका आंसर 3 इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे देन व्हाट वुड बी इट बी संडे। तो इसका आंसर क्या आएगा? टुमारो। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे इज़ थर्सडे, तो यानी यस्टरडे क्या हो जाएगा? जो यस्टरडे होगा वो फ्राइडे होगा, टुडे क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, और संडे टुमारो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिक्शनरी के अंदर कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी, तो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, हाँ, पेज नंबर 4 है ये। तो 9 के अंदर डिक्शनरी के अंदर कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा? तो सिंपल आपको क्या करना है, PA सबसे पहले सारे देखो, A पहले आ रहा है तो ठीक है, तो A 1 पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर R के अंदर देखो O फिर T, ऐसे करके आंसर इसका 4th। ठीक है, AEDBC। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू तो जेलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मीनिंगफुल वर्ड बताना था कि यहाँ पे सिंपल आप लिख भी सकते हो जैसे, तो इसके अंदर मीनिंगफुल के अंदर हमारे यहाँ पे लेबर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा था, मिसिंग नंबर का ही कह सकते हो आप, कि 43 = 158, 35 = 824, तो 42 = 153, देन 32 = क्वेश्चन मार्क, तो क्या आना चाहिए? आंसर 83। मतलब 4 का स्क्वायर -115, 3 का स्क्वायर -1 8, 3 का स्क्वायर 9 -1 8, 5 का स्क्वायर 25 -1 24। ऐसे ही आपका ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्यूब इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन इज 4425, व्हाट इज द नंबर? मतलब 14 क्यूब प्लस स्क्वायर ऑफ x, कोई भी नंबर है तो यानी प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4425। x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 41 आंसर है भाई इसका। इस बच्चे ने आंसर गलत करा हुआ है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ
Ajay and Vijay is 7:6 and the product of their ages is 672 years. How old was Vijay 4 years ago? तो 4 साल पहले उसकी क्या थी? आंसर इसका 20 years. ठीक है, सॉल्यूशन भी आपके सामने ही है वैसे. नेक्स्ट में है भाई KLMN PQR. भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हम कह सकते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन की में क्या दे रखा है कि आपको एक टीम बनानी है. कंडीशन क्या दे दी? ए टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग PRS. PR और S के अंदर एक बंदा तो होना जरूर से ज़रूरी है. ठीक है, ए टीम मस्ट इंक्लूड ईदर M और Q बट नॉट बोथ. मतलब उस टीम के अंदर क्या तो M होना चाहिए क्या Q होना चाहिए, लेकिन दोनों होने जरूरी नहीं है. उसके बाद में थर्ड कंडीशन दे दी कि अगर किसी भी टीम के अंदर इफ़ ए टीम इंक्लूड्स वन अमंग S, U और W. ठीक है, S, U और W, देन इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द अदर 2. मतलब अगर एक है तो अदर 2 भी होने चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, 2 को भी शामिल करना होगा. ठीक है भाई, S, U, W एक साथ आएंगे. उसके बाद में क्या दे दिया, इफ़ ए टीम इंक्लूड्स K तो देन इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड L. मतलब K और L साथ साथ होने चाहिए. L के साथ N नहीं हो सकता, L के साथ U नहीं हो सकता. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे दिया भाई, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल टीम. तो लार्जेस्ट पॉसिबल टीम मेरे अकॉर्डिंग 7 में हमारा Q आना चाहिए, तो S, U, W एक साथ आना चाहिए. 3 ये हो गई. ठीक है, उसके बाद में फिर इसने क्या कहा कि पहले वाली में PR और S के साथ एक बंदा होना चाहिए, तो यानी एक हमने P को उठा लिया. ठीक है, M और Q में एक होना चाहिए, तो एक M उठा लिया. 5. उसके बाद में लार्जेस्ट बोला है ना इसने, तो K और L को उठा लिया हमने. K के साथ L होना जरूरी है, तो K और L, तो अकॉर्डिंग टू मी 7. नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ ए टीम दैट इंक्लूड्स K. तो K के साथ जो आता है उसके साथ आंसर कौन सा होना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए ओनली 4, यानी D. नेक्स्ट, हाउ मैनी वेज ए टीम कैन बी कंस्टिट्यूट सो दैट द टीम इंक्लूड्स N. इसका आंसर आएगा 6. ठीक है, नेक्स्ट, हु कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ए टीम ऑफ साइज 3. तो कौन सा मेंबर नहीं होना चाहिए, तो L. ठीक है, L नहीं होना चाहिए 3 के उसके अंदर, क्योंकि K और L साथ साथ होते हैं. अगर P के साथ भी एक हो सकता है और Q भी जरूरी है, तो इस कारण से. क्वेश्चन नंबर 20, विच हु कैन बी ए मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 5. तो कौन सा हो सकता है, M. ठीक है, तो K उसके अंदर क्या था हमारी कंडीशन हमारी ये थी M वाली कि M और Q में एक शामिल कर सकते हैं हम लोग उसमें से एक को, तो इसी कारण से M. ठीक है, नेक्स्ट 21 भाई ये है लॉजिकल डिडक्शन. इसको अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है कि सारे के सारे एक साथ देखने की कौन सा ग्रुप बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा. ठीक है, तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का है B, A और D, AD. ठीक है, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, DA भी तो आ सकता है. भाई लॉजिकल डिडक्शन के अंदर यही प्रॉब्लम है. आप लोगों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आएगा. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नन. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लॉजिकल डिडक्शन का, ये सारे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा लॉजिकल था, ज़्यादा था, इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट हो सकता है. इसका आंसर 4 BD. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आना चाहिए नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आना चाहिए AB. ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे आया क्यों आया वो हम अभी नहीं देखते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भाई यहाँ पे क्वेश्चन ने दे दिया, स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ. चूज एग्जैक्ट वेन डायग्राम फॉर गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन. एग्जैक्ट डायग्राम बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर आपको दे दिया एप्पल्स आर नॉट स्वीटी, ऑल स्वीटी आर टेस्टी, नो एप्पल इज टेस्टी. इसका मैं डायग्राम बताना था, तो इसका आंसर आएगा 4. ठीक है, नेक्स्ट 27, सम पॉपुलर पीपल आर हैंडसम, ऑल एक्टर्स आर हैंडसम, सम एक्टर आर पॉपुलर. इसका आंसर आएगा सी का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ. सी का ये डायग्राम आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका भी दोबारा से सी है 28 का, और 29 का आंसर आपका बी है, बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
30, बहुत ही आसान सा क्लॉक का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सिंपल नीडल्स कौन साइड पूछा है, तो 60/55 इंटू 45, आंसर आएगा 4। 9:49:1/11। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको दे दिया कि a+b की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर है c+d के, ठीक है। तो a+c इक्वल है b+d के, और b+d/2 की जो सैलरी है a की जो मिलती है वो b+d की आधी मिलती है, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इसने। अब b+d की वैल्यू निकाल लिए 2a, a+c = 2a, ठीक है। तो a से a कट गया तो c = a। अगर a = c है तो ऑब्वियस सी बात है b ग्रेटर है किससे, d से। वो क्यों, क्योंकि a+b की वैल्यू जो बड़ी है वो है c+d से, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, b की। पूछा क्या इसने, पूछा ये है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला ही एज इनकम इज मोर देन b, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु हैज़ द हाईएस्ट इनकम, b, हु हैज़ द हाईएस्ट इनकम, b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द टाइम बिटवीन 9 and 10 व्हेन द क्लॉक नीडल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब की बार इसने 180 डिग्री का पूछ लिया, तो 60/55 इंटू 45 माइनस 30 यानी इंटू 15 हो गया। तो ये आपका आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है भाई, वेन डायग्राम पूछा, डॉक्टर, लॉयर और प्रोफेशनल, तो इसका आंसर आएगा ए। बस आप एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि टीचर का प्रोफेशन सबसे मिलेगा, बाकी कोई भी प्रोफेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डॉक्टर अलग, लॉयर अलग, प्रोफेशनल उन दोनों के अंदर। 35, व्हाट डे वाज ऑन 8 मार्च 2011, तो क्या आएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, क्वेश्चन ने पूछा भाई फाइंड द 3 ऑड वन आउट है, ठीक है। 36 का 2, आप भी देख सकते हैं क्यों, क्योंकि सारी ये डॉटेड लाइन है, इससे वाली ये, इसके अंदर सिर्फ स्टेट, जबकि डॉटेड लाइन ये वाली दे दी, ठीक है। नेक्स्ट 37 का अंदर आएगा सी, क्यों आएगा, देखो भाई 7 × 5 -12 23, 4 × 8 -10 22, 9 × 3 -10 17 आना चाहिए, जबकि आंसर 18 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 का आंसर 4 राइट है बिल्कुल, इसके अंदर 4 दे रखा है क्योंकि लाइन मिली नहीं हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा सी, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ पे जो आपका दे रखा है वो ABC हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ABC है, ठीक है। ABC BCA CAB फिर ABC, ठीक, इसी कारण से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 में भाई साफ साफ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपके जो टोटल सर्कल है, 4 सर्कल दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर जो डार्क वाला सर्कल है वो 1 2 3 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर पे डार्क है, उसके बाद में फिर 4 नंबर पे डार्क है, फिर दोबारा से 1st नंबर पे डार्क, फिर 2nd नंबर पे डार्क आना चाहिए। तो आंसर इसके अंदर बी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा 2। क्वेश्चन आपके सामने 41। नेक्स्ट 42, अपोजिट ऑफ ऑकवर्डनेस, ये सिनोनिम पूछ लिया रीजनिंग के अंदर आपकी बार। भाई ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि रीजनिंग के अंदर इंग्लिश दे दी, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो करना ही है। तो इसका आंसर आएगा स्टेट, ठीक है भाई। अपोजिट ऑफ ऑकवर्डनेस, स्टेट। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ कंपिटिटर, रिवेल होता है भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन को लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नॉमिनेशन को क्या लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पे नंबरिंग दे दी, तो वही नंबरिंग के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। तो आंसर क्या आएगा आपका बी, 6 8 4 बी, 6 8 4 5 6 3 7 5 8 6। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर आपका आंसर दे रखा है इसका 4, ठीक है। इसका आंसर आएगा 45 का 4। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आएगा इसका फर्स्ट क्यों आएगा, इसमें इंटू 3 हो रहा है, बाकी में इंटू 4, ठीक है। 3 × 4 12, 6 × 4 और 2 × 4, तो 3 × 3 इसी कारण से। नेक्स्ट
47 ये सारी कैपिटल है, एक न्यूयॉर्क एक ऐसा है जो कैपिटल नहीं है, तो आंसर न्यूयॉर्क। ठीक है। 48 भाई ये सारे के सारे इसके कैप्टन है, जबकि क्रीच में भी चाइल्ड के तौर पे ही आता है, ये कोई कैप्टन नहीं होता चाइल्ड। ठीक है। जैसे आर्मी का कैप्टन जनरल, टीम का कैप्टन, मीटिंग का चेयरमैन, मतलब बॉस के तौर पे कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत बार क्वेश्चन करा हुआ क्वेश्चन है ये, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल और स्क्वायर पूछा है इसके अंदर। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और स्क्वायर, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे 28 आएंगे भाई, 28 ट्रायंगल्स है। लास्ट में शायद आप लोगों ने ये नहीं काउंट करे होंगे, 28 ट्रायंगल्स और 5 स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या है भाई, आंसर इसका सी आएगा, आंसर इसका सी आएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 सी। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है भाई, इफ़ सुरेश रिच सम प्लेस ऑन ट्यूसडे ही सेड दैट ही हैज़ कम 3 days बिफोर, देन इसका आंसर आएगा थर्सडे, इसका आंसर आएगा थर्सडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 डॉटेड का है, आंसर आएगा इसका फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट 53 के अंदर भाई इसका आंसर आएगा आई, 53 का 4 आई। ठीक है। 53 का आई। 54 का आएगा थिंग्स गिवन आर नॉट सफिशिएंट, डी आंसर, 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके यहाँ पे इसको फोल्डेड करके करा है, तो इसका आंसर नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा 2, 55 का आंसर आएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है आपके। 56 में आंसर आपके अजय इज आर्टिस्ट आर हैंडसम, तो आंसर इसका बी आएगा, अजय इज हैंडसम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 ऑल नॉलेज इज़ गुड और ऑल नॉलेज इज़ डिफ़िकल्ट। भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए डाउटफुल रहा, इसका आंसर ए और बी मेरे को दोनों लग रहे हैं, ए बी और बी बी। ठीक है। ए क्यों लग रहा है, क्योंकि सम आ गया, लेकिन हार्ड इसके अंदर दे नहीं रखा स्टेटमेंट में, और इसने अपने मन से हार्ड दिया है, तो इसी कारण से मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, नहीं तो मैं 100% श्योर हो जाता अगर हार्ड की जगह डिफ़िकल्ट आता तो, जबकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट दे रखा है। ठीक है। इसी कारण से मैंने इसको 2 में मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। बाकी आंसर की मैं ऑफिशियली देखते हैं कि क्या देते हैं क्या नहीं देते, जबकि मेरे हिसाब से इसमें बोनस होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 57 में, क्योंकि बाकी और किसी के साथ नहीं है। अगर आंसर आना है तो क्या तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 58 इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन एज दिस रिवर्स ऑर्डर, तो 58 का आंसर आई इज़ द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आना चाहिए आपका, सिंपल पूछा है तो 4, 12, 10। नेक्स्ट हाउ मेनी सच 4 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वेयर 3 इज इमीडिएटली बिफोर एंड 2 इज इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है थर्ड। भाई क्वेश्चन नंबर 59 की एक बार मैं आपको दोबारा से डायरेक्शन दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर डायरेक्शन हमें दिखी नहीं, तो डायरेक्शन देख लो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन नंबर 59 की। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसके बाद। नेक्स्ट 59 60 का आंसर मैंने आपको बता दिया 3, यानी 3 आंसर है, यानी आंसर 2 आएगा, ऑप्शन 2। ठीक है भाई। आंसर 3 राइट है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसके अंदर आपको वाटर इमेज पूछी है, वाटर इमेज पूछी है भाई 61 के अंदर। ठीक है भाई। तो 61 का ए, 62 का यहाँ पे वाटर इमेज पूछी है, तो इसका आंसर 2, 62 का। 63 का आंसर आपका यहाँ पे 4, 63 का 4, 64 का आपका आंसर 4। ठीक है। 63 का भी 4 है, 64 का भी 4 है। 65 के अंदर भाई देखो ऑप्शन आपके सेम दिए हुए हैं,
दो ऑप्शन आपके सेम दे दिए 65 के अंदर, COD आप ध्यान से देखोगे तो COD बिल्कुल सेम है, तो इसका बोनस होना चाहिए या फिर आंसर दोनों होना चाहिए, जिसने 3rd किया वो भी, जिसने 4th किया है वो भी। आंसर कुछ भी चेंज नहीं है 65 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर जो आपका आंसर है, ठीक है, 66 में आंसर डी इज़ द राइट आंसर 66 में। 67 के अंदर आपका आंसर सी, 67 में आप इसका आंसर है सी। 68 का आंसर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। 69 के अंदर भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन 69 में ये चारों ही ऑप्शन से सही है, इसका भी बोनस होना चाहिए। 69 का आपका बोनस बनता है भाई, क्योंकि इसके चारों ही ऑप्शन, ये ऑप्शन दिख गए, विच 4 कलर्स आर नियर टू ईच अदर, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्राउन, रेड, वाइट, ब्लू, ठीक है, चारों ही आपके सही आंसर बन रहे हैं, इसका मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, विच कलर इज अपोजिट टू वाइट, आंसर इसका ब्राउन है, ठीक है। और 71 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर ब्लैक कलर ऑन टॉप, ए और ई पॉइंट को देखते हुए इसका आंसर बी करेक्ट है, ब्लैक कलर ऑन टॉप। नेक्स्ट 72 का आंसर व्हाट विल बी द, एक मिनट स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ 72 की। ई साइड ऑफ सॉलिड क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, द अपोजिट फेसिस ऑफ दिस क्यूब आर पेंटेड रेड, ब्लू एंड ब्लैक, आफ्टर दिस द क्यूब इज दिस 2 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, 0 फेस निकालना है आपको। तो 72 का आंसर 64। 73 का आंसर आपका आएगा 8, यानी सी आंसर है भाई 8, 3 फेस पेंटेड पूछा है इसने 73 में। 74, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन ऑफ इट्स फेस रेड एंड अदर फेस कलरलेस, तो इसका आंसर आएगा 32, सी। 75 का आंसर आपका आना चाहिए 2, ABCCD, ठीक है। नेक्स्ट 76 का इसका आंसर आना चाहिए आपका 2, 76 का आंसर 2, गार्निश इज रिटन एज दिस। 77 में इसका आंसर आपका आना चाहिए, इंकर इज रिटन एज GLL, GD, GT, ग्लाइड इज रिटन एज दिस, और व्हाट विल बी जिंक्स बी रिटन इन दैट कोड, तो इसका आंसर आना चाहिए 4। भाई यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ, HGOMU, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे साइड में दिख रहा है आंसर आपके सारे हिंदी वाले में पोर्शन के अंदर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है भाई, इफ़ U इज डिनोटेड बाई 7, M/2, I/5, ऐसे करते हुए तो मॉजिक का रिकॉर्ड क्या होगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो आंसर इसका आएगा C, 854-712। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपका यहाँ पे रॉन्ग टर्म पूछी है, तो रॉन्ग टर्म के अंदर आपका आंसर आएगा 654D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका है यहाँ पे 202। नेक्स्ट 81 का आंसर 4 - 8 करके आंसर आएगा B, -128। नेक्स्ट 82 का आंसर आपका है 1/16, 181, 154, 136, 124 और 1/24 और 1/16, ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, तो 2, 6, 3, 4, 25, 6 क्वेश्चन मार्क 7, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका D, 42, ठीक है। 84 का आंसर आपका 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19 क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 85, 32, 26, 12 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आएगा A, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आपका आएगा यहाँ पे 75 करके, ये जो तुम्हारा आपका ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 100, इसका आंसर आएगा आपका 100, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आएगा आपका A, 29, ठीक है भाई, 87 का A। 88 भाई मिसिंग नंबर में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो यही था,
काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लगा। इसका आंसर आएगा ए 1.61। कैसे आया? यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 यानी 2.5। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2, ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 2। ओके, आंसर 1.61। नेक्स्ट 89 का आंसर आपका डाइस का 2 अपोजिट टू 5 90। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? तो इसका आंसर आना चाहिए 17 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हाउ मनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसकी है 12 है भाई। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर हाउ मनी रेक्टेंगल्स आर देयर? तो रेक्टेंगल्स के अंदर मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कर लो कितना आया 15। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल कर लो 21, तो 21 इंटू 15 315। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर PQRST। ये सर्कल यहाँ पे भाई आपको दिखा देता हूँ, एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए प्लीज़। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बड़ा ही अच्छा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो अब पूछा इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? तो आंसर इसका आएगा सी, P इज बिटवीन Q एंड R। ठीक है भाई, आंसर भी इस बच्चे ने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U? तो आंसर इसका आएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? तो 95 का आंसर है इसका A। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स S इज नेफ्यू ऑफ R? तो इसका आंसर आएगा 2 R डिवाइड M माइनस S प्लस T। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 का इसका आंसर आएगा D M प्लस J माइनस W। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है इसका A। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट इच ऑफ द विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए लेटर? तो इसका आंसर आएगा A। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है आपका यहाँ पे विच एलिमेंट विद द 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड? तो A। और क्वेश्चन भाई यहाँ पे ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, उसी के अंदर ये क्वेश्चन है। एक बार मैं स्टेटमेंट दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेटमेंट आपके सिंबल के तौर पे ये वाले यहाँ $L2 इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है भाई, आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर A और 100 का लास्ट इसका आंसर आएगा C। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।